अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मैं क्यों कहता हूँ कि आपके मरीज़ का डायग्नोज़ होना, उसकी तशख़ीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई अगर आपने लेनी है तो दवाई तो आपको गली मोहल्ले के फार्मेसी वाले, मेडिकल हॉल वाले भी उठा कर दे देते हैं। दवाई दे देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सही दवाई देना, मर्ज़ से रिलेटेड दवाई देना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको 2500 3000 फ़ीस दे रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, 10-10 मरीज़ उसने देखने हैं, रश लगा हुआ है और वो आप आए हैं और उधर से आप बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं, तो ऐसी दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास एक मरीज़ आया है, वो पिछले 6 महीने से डिफरेंट डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहा है, कंसल्टेंट्स को दिखा रहा है। उसकी एक कंप्लेंट क्या थी कि उसको पेशाब में खून आता था, ठीक है, सिंपल। दर्द नहीं होता था, पेशाब में खून आता था। अब उसने बड़े-बड़े यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाया, 3-3 हज़ार, 35-3500, 45-4500 तक फ़ीस भरी, लेकिन किसी ने उसको डायग्नोज़ नहीं किया, किसी ने उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। एट द एंड क्या हुआ, जब वो हमारे पास आया तो जब हमारे पूरे पैनल ने उसको देखा, उसको असेस किया, तो हमें लगा यार कि इसको कोई सीटी होना चाहिए, इसका कोई एमआरआई होना चाहिए, पता तो लगे कि एक 57 ईयर्स ओल्ड बंदे को पेशाब में खून क्यों आ रहा है। जब हमने उसका सीटी कराया तो पता लगा उसको कैंसर था। अगर यही बात उसको 6 महीने पहले बता दी जाती तो शायद उसका कैंसर मेटास्टाइज ना होता, बॉडी में फैलता ना और वो बच सकता था। लेकिन अब मोस्ट लाइकली उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है और एंड अल्टीमेटली कीमो या रेडियो या और भी जो इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, उन सब के बाद भी उसने नहीं बचना मोस्ट लाइकली, जो हमें लग रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है डॉक्टर्स की कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसको तसल्ली से देखें। अगर आप दिन में 10 पेशेंट तसल्ली से देख लेंगे, बजाय इसके कि आप 50 पेशेंट देख के अपनी जेब भर लें और उनमें से सिर्फ 5-6 को सही तरह ट्रीट करें, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती है मरीज़ों के साथ। ऐसा हरगिज़ ना करें, कल को आपसे इन सब चीज़ों का जवाब लिया जाएगा। मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये मैं क्यों कहता हूँ कि आपके मरीज़ का डायग्नोज़ होना, उसकी तशख़ीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई अगर आपने लेनी है तो दवाई तो आपको गली मोहल्ले के फार्मेसी वाले, मेडिकल हॉल वाले भी उठा कर दे देते हैं। दवाई दे देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सही दवाई देना, मर्ज़ से रिलेटेड दवाई देना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको 2500 3000 फ़ीस दे रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, 10-10 मरीज़ उसने देखने हैं, रश लगा हुआ है और वो आप आए हैं और उधर से आप बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब दवाई लिख रहे हैं, तो ऐसी दवाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास एक मरीज़ आया है, वो पिछले 6 महीने से डिफरेंट डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहा है, कंसल्टेंट्स को दिखा रहा है। उसकी एक कंप्लेंट क्या थी कि उसको पेशाब में खून आता था, ठीक है, सिंपल। दर्द नहीं होता था, पेशाब में खून आता था। अब उसने बड़े-बड़े यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाया, 3-3 हज़ार, 35-3500, 45-4500 तक फ़ीस भरी, लेकिन किसी ने उसको डायग्नोज़ नहीं किया, किसी ने उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। एट द एंड क्या हुआ, जब वो हमारे पास आया तो जब हमारे पूरे पैनल ने उसको देखा, उसको असेस किया, तो हमें लगा यार कि इसको कोई सीटी होना चाहिए, इसका कोई एमआरआई होना चाहिए।